आप सभी को मेरी नमस्ते। मेरा नाम दिलीप कुमार गुप्ता है। आपका सरस्वती गुरुकुल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने नई सीरीज स्टार्ट की है दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के लिए, जिसमें जीके जीएस के क्वेश्चन होंगे। इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन डिटेल में बात करेंगे और 50 क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। माना कि आपके 75 क्वेश्चन हो गए। इस सीरीज में आपको लगभग लगभग एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन दिखेंगे और इसमें आपका कोई भी टाइम खराब नहीं होगा। यह कंटिन्यू सीरीज होगी। अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, महान कवि और मानवतावादी लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? किस किस घटना के तहत में लौटा दी? कौन सा था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। यह कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। अब इधर पर किसने लौटाई है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ अपन लोग जानते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का कौन सा लिखा है राष्ट्रगीत? कौन सा? अमार सोनार बंगला लिखा है, बंगला। और अपना भी लिखा है राष्ट्रगीत कौन सा? जनगण मन लिखा है। इसमें ये बताना कौन सा लिखा है? जनगण मन लिखा है। जनगण मन को हिंदी में किसने ट्रांसलेट किया है? यह तो बंगला में था, हिंदी में किसने ट्रांसलेट किया है? किसी को पता है? नहीं, किसने किया है? कैप्टन आबिद अली। किसने किया है? कैप्टन आबिद अली। कैप्टन आबिद अली खान ने किया। अभी कैप्टन आबिद अली खान ने किया। अरे भाई, कोई बात ना, दूसरा पेज ले ले। कैप्टन आबिद अली खान ने किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर, इनकी कुछ बुक है इंपॉर्टेंट। बताओ कोई बुक। सबसे इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है? गीतांजलि। इसको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। गीतांजलि के अलावा कौन सी इंपॉर्टेंट है? गोरा। गोरा के बाद स्टे बर्ड और पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के अलावा एक इसकी बुक है बहुत फेमस, काबुली नामा। ये एग्जाम में अभी आई थी, काबुली नामा। ये सभी बुक लिख लेना। काबुली नामा भी बुक में आई थी। पोस्ट ऑफिस, स्टेबर्ड, गोरा और गीतांजलि। और कौन सी बुक है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है, यूरोपीय नाट्य तकनीकी को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के साथ मिलाकर भारतीय लोक और आदिवासी नृत्यों को भी शामिल करते हुए संलग्न कलाएं बनाने के लिए जाना जाता है। किसको जाना जाता है? यूरोपीय नाट्य में किसको जाना जाता है? उदय शंकर। इसे मॉडर्न म्यूजिशियन का जनक भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? मॉडर्न म्यूजिशियन का जनक। उदय शंकर को क्या बोलते हैं? मॉडर्न म्यूजिशियन का जनक। अब तू बता। नहीं, ये बताएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की बुक बता दो तीन ठो, अभी लिखवाई है 5। काबुली नामा, स्टेबर्ड, बढ़िया। जनगण मन को हिंदी में किसने कन्वर्ट किया? आबिद अली खान। ठीक है, ठीक है, इस तरह क्लास चलेगी। अब इसमें क्या है? उदय शंकर। अब ये केलुचरण महापात्रा किससे संबंधित है? कौन से डांस से? क्लासिकल से, उड़ीसी से। ठीक है। वेमपत्ती चिन्ना सत्यम, उड़ गए सबके। कुचिपुड़ी। और लिखते जाना जो ना पता हो। और ये कुचिपुड़ी कहाँ का क्लासिकल डांस है? कच्ची पूड़ी किसने सीखी? अंधे लोग कच्ची पूड़ी ही सीखेंगे, आंध्र प्रदेश। ठीक है। विपिन सिंह बताओ कहां से हैं? शाबाश,
सतरिया तेरा। मणिपुरी, किससे? मणिपुरी। मणिपुरी से कोई एक फेमस बताओ। झवेरी सिस्टर, कौन है मणिपुरी से फेमस? झवेरी सिस्टर, ठीक है। मणिपुरी से फेमस कौन है? झवेरी सिस्टर। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। मणिपुर का एक वेरी वेरी फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, कौन सा है? गान नगेई फेस्टिवल। कौन सा? नगेई। अभी हाल फिलहाल में मणिपुर में क्या लगा है? राष्ट्रपति शासन लगा है। लगा है ना राष्ट्रपति शासन? राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगा होगा? यहाँ पे 356 के तहत, 356 के तहत लगा। और मणिपुर में अब इस समय पे किसने संभाला है वो अतिरिक्त प्रभार के रूप में? कौन सा राज्यपाल होगा यहाँ पे? राष्ट्रपति शासन लग गया। इसका कौन सा था? मैं भी थोड़ा, अजय कुमार भल्ला था शायद, भल्ला है कोई, कोई बात नहीं, चलते हैं, ठीक है, इतना। ये मॉडर्न म्यूजिशियन के पिता किसे बोलते हैं? उदय शंकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र। किसने की? सुभाष चंद्र। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई है बताओ? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। टाइगर लीजन की स्थापना कब हुई? टाइगर लीजन इंपॉर्टेंट है, कब हुई? टाइगर लीजन की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की। कब की? 1941। कब की? 1941। 1943 में क्या हुआ था? सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया 1943 में? आजाद हिंद फौज की स्थापना की। किसकी? अब ये बताएगा अंकित, तू ये बताना, इसकी बुक का नाम बताओ। सुभाष चंद्र बोस की बताओ, किसी को पता? इंडियन स्ट्रगल, बहुत बार पे एग्जाम में आई हुई है। इंडियन स्ट्रगल, ठीक है। इनका स्लोगन कौन कौन से थे? दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है। इनने एक, क्या नाम, बर्लिन में एक रेडियो की उसकी स्थापना की थी, रेडियो संस्थान की स्थापना की थी इनने बर्लिन में। ये क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस का नाम, नेताजी की उपाधि किसने दी? ये बताओ, किसने दी? हिटलर ने दी। हिटलर, ठीक है। नेताजी की उपाधि किसने दी? आधे लोग कंफ्यूज रहते हैं, महात्मा गांधी ने दे दी इनको। और सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहा था। महात्मा गांधी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहा था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? इनके गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कौन सी पार्टी की स्थापना की? स्वराज पार्टी की स्थापना की। कब की? कब की? 1923 में। सुभाष चंद्र बोस ये आईएनसी के कौन कौन से अधिवेशन में अध्यक्ष रहे? आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, कौन कौन से में रहे? 1938, 39। 38 में कहां पे? हरिपुरा, हरिपुरा। 39 में कहां पे? त्रिपुरी। इनके, ये पूछता है त्रिपुरी में इनके विरोध में कौन था? पट्टाभी सीतारमैया। त्रिपुरी में इनके विरोध में कौन था? महात्मा गांधी जी चाह रहे थे कि पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष बने, लेकिन ये लड़े तो ये बने। फिर इनने महात्मा गांधी के प्रेशर तो इनने इस्तीफा दे दिया। फिर उसके बाद दोबारा चुनाव हुए तो तब कौन अध्यक्ष बना? राजेंद्र प्रसाद बना। कौन बना? राजेंद्र प्रसाद। सब लोग सोचेंगे पट्टाभी सीतारमैया बनाओ, क्योंकि उसने दिया और महात्मा गांधी सपोर्ट में थे, सब लोग सोचेंगे क्या? पट्टाभी सीतारमैया। लेकिन ये कौन बना? राजेंद्र प्रसाद। लिखते जाना, वरना सबके कहानियां दूर दूर तक नहीं दिखेंगी, ठीक है। आईएनसी हो गया, सुभाष चंद्र बोस के बारे में इतना काफी हो गया। चित्तरंजन दास को बता दिया। और कुछ इसमें किसी को कुछ पता? और नहीं पता? चले आगे। अगला देखो, जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के समूह साक्षरता दर सबसे अधिक है? किसकी है? केरल तो 2 में है, केरल पुदुचेरी, और केरल पुदुचेरी 13, केरल लक्षद्वीप 13,
लक्षद्वीप सही है। जिनका भी केरल और लक्षद्वीप आंसर है वो करेक्ट है, क्योंकि केरल की लगभग 94% है, इसकी 92% के प्रोक्स है। ठीक है, कितनी कितनी है 92, इन दोनों की सर्वाधिक है। ये होता है यूनियन टेरिटरी में सर्वाधिक और ये स्टेट में लिटरेसी रेट। अब लिटरेसी रेट की बात हुई है तो लिटरेसी रेट अपन जान लें। लिटरेसी भारत का कितना लिटरेसी रेट है 2011 के अनुसार? 74.04। ठीक है, इसमें मेल का कितना है और फीमेल का कितना है? 82.14 मेल और 65.46 फीमेल। अब पूछता है इन दोनों का डिफरेंस कितना था? 16.64। कितना है? थोड़ा बहुत यहां वहां हो जाएगा लेकिन करेक्ट इतना आएगा। कितना है लिख लेना, पेपर में याद नहीं आएगा। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो ये आया डिफरेंस कितना, तो लगाना भी थोड़ा। ये जो तू भाई बुक क्यों लेके नहीं आया, राजा शाही बन के आ गया। कुछ भी यार, कम से कम अच्छे से पढ़ लो, यदि मेहनत करके आता हूं मैं तो। ये क्या है? इतना लिटरेसी रेट है। अब तुम ये बताना 1951 में जब जनगणना हुई स्वतंत्र भारत की, तब भारत का लिटरेसी रेट कितना था? 18.33%। 1951 में ही। ये बताओ आयुक्त कौन थे? जनगणना आयुक्त कौन थे? आयुक्त कौन थे? आर ए गोपाला स्वामी। कौन थे? आर ए गोपाला स्वामी। ये पूछा गया। इसके बाद 1951 में पूछता जनगणना अपनी कुल जनसंख्या कितनी थी? 36.1 करोड़। इधर पर डेंसिटी कितनी थी अपनी? 117 थी। कितनी थी? यही 3-4 क्वेश्चन पूछता है उसमें एग्जाम में, सबसे ज्यादा पूछता है ये। ये पूछा तो मतलब कि तुम बोनस ले जाओगे यदि बना लोगे, क्योंकि वो उसके ऑप्शन में डब्ल्यूसी प्लैडेन होता है। डब्ल्यूसी प्लैडेन थे 1881 में। तो सबको लगता है क्या है, डब्ल्यूसी प्लैडेन पढ़ा होता है, आर्य गोपाला स्वामी पढ़ा नहीं होता, डब्ल्यूसी प्लैडेन में लगाता है, निकल लेता है। ठीक है, अब थोड़ा और जनगणना के बारे में और थोड़ा बहुत जानते हैं। लिख लिया तुम लोगों की? नहीं लिखा पीछे? थोड़ा स्पीड में लिखा करो, ऑनलाइन भी चल रही है तो दिक्कत है। चले, अब ये बताओ जनगणना ये है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी तो ले ले। जनगणना है जो कब से स्टार्ट की जाती है? 1872 में पहली बार होती है। ये इधर पर कौन गवर्नर रहता है? मेयो। लेकिन ये रेगुलर बेस पे नहीं थी। आप पूछता है रेगुलर बेस पे कब हुई? रेगुलर बेस पे ध्यान देना, रेगुलर लिख दूं। रेगुलर बेस पे कब हुई? 81। इस समय कौन तो होता है? रिपन। रिपन होता है। 1881 में जनगणना आयुक्त कौन होता है? डब्ल्यूसी प्लैडेन। कौन होता है? शुरुआत में जनगणना के बारे में इतना ही याद रखना। एक चीज रखना है, जनगणना जो की जाती है किस एक्ट के तहत की जाती है? एक्ट होता है 1948 का। ये किस अनुसूची में है? अनुसूची कौन सी? 7। और इन 7 में से कौन सी है? संघ सूची में। अरे भाई 7वीं अनुसूची में कौन कौन सी है? संघ सूची, कॉन्करेंट लिस्ट और राज्य सूची, स्टेट सूची। राज्य सूची, संवर्ती सूची और संघ सूची। ये किसके अंतर्गत आता है? इसके अंतर्गत। अब इसमें एक चीज और बताना, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल कौन सा? 246। आप लोगों को इसमें काफी चीजें नहीं पता रही होंगी। एक्ट तो कंफर्म बता रहा हूं कि अरे कंफ्यूज होता है। 1951 दे देता है तो कंफ्यूजन होता है। जब तक पढ़ोगे नहीं, 1949 दे दिया। जितनी इधर पर जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी बार ध्यान वहां पर प्रॉफिट होगा। मैं इजी क्वेश्चन कराने वाला नहीं हूं। इजी क्वेश्चन से तो फाइनल सिलेक्शन होने वाला नहीं है, कंफर्म है। थोड़ा जो इजी क्वेश्चन उन्हें तुम गलती ना करो। जनगणना आयुक्त था 1881 का, लिखूं क्या? जनगणना इतना ये हो गया।
1881 के बाद एक समय भारत में ऐसा आया कि भारत की जनसंख्या वृद्धि की जगह कमी हुई। वह कब था, कौन सा समय था? 1911 से 1921 के बीच था। तो 1921 को क्या कह देते हैं? विभाजन वर्ष बोलते हैं। कौन सा 1921 को क्या बोलते हैं? विभाजन वर्ष। क्यों बोलते हैं? कि यहां पर क्या हुई? घट गई। ये 1911 से 1921 के बीच में सिर्फ एक बार ही घटी है, ये वही समय था। ठीक है, विभाजन वर्ष बोलेंगे इसे। 1951 के बारे में अपन लोग ने जानकारी ले ली। अब अपन लोग 2011 के बारे में कुछ पढ़ते हैं। 2011 का सेंसस। 2011 के सेंसस में जनगणना आयोग पहला कौन था, ये बताओ? कौन था? चंद्र मौली। ये पहला क्वेश्चन हुआ। इसमें कितने फेज थे? फेज यानी चरण कितने थे? 2 चरण थे। कितने क्वेश्चन पूछे गए, ये पूछता है? शाबाशो, कितने? 29 क्वेश्चन। इसका आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये इसका। अब तो ये चला जाएगा ऊपर, गया भाई, सीख गए। और कुछ करना, ये तो भगा रहा है यहां से चंदन वाले। ठीक है, लिख तो लिया होगा ना सबने। अब अपन आगे क्या पढ़ेंगे? 2011 में अपनी जनसंख्या कितनी थी? टोटल जनसंख्या कितनी थी? ये कहने चल रहा, कितनी थी? 121 करोड़। जनसंख्या कितनी थी? ऐसे शॉर्ट में लिखना है, बस अपना को पता चलता जाए। 121 करोड़ थी जनसंख्या। कितनी थी? लिंगानुपात कितना था? शाबाशो, 943। और चाइल्ड कितना? चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना था? चाइल्ड का कितना था? 919। सब सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर था? सर्वाधिक कहां था? केरल। केरल के बाद राज्यों में कौन सा आएगा? 1084। राज्य है लक्षद्वीप। तमिल 996। कितना याद है यार तुमको? 996 तमिलनाडु। और यूनियन टेरिटरी में कौन था सर्वाधिक? पुदु। कितना था? और सबसे कम 637 है। कहाँ कहाँ? दमन एवं दीव का था ना, दिख अच्छे से है? अरे कंफ्यूज ना करो यार तुम लोग भी। दमन दीव का ही है भाई। सबसे कम कहाँ का है? दमन दीव का। और राज्यों में कहाँ का होगा? राज्यों में हरियाणा। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आया? याद करना ही पड़ेगा भाई, ऐसे सिलेक्शन तो समझ लो कि सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा इतना आ जाएगी, जैसे अब 70 में डाउट में फंसोगे, 73 74 आ जाए, कोई डाउट नहीं, दिल्ली पुलिस क्लियर। 5-6 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से जितने सबसे बनेंगे उतने तुमसे भी बनेंगे, कंप्यूटर को उतना ही बनेगा। पूरा गेम होगा जीएस में। जीएस में जैसे वो उसमें दे रहा है, एक स्टेटमेंट दे रहा है, इसी को उठा के दे रहा है उधर पर। अगला क्वेश्चन देखो, 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा गैर कारपोरेट गैर कृषि लघु उद्यम सूक्ष्म के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? कौन सी की गई? कौन सी की गई? मुद्रा। ये है मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता? मुद्रा का फुल फॉर्म, मुद्रा बताओ। माइक्रो यूनिफाइड डेवलपमेंट री एजेंसी
एंड री एजेंसी एंड रूरल एजेंसी है इसका। माइक्रो यूनिफाइड, देखना थोड़ा, फाइड डेवलपमेंट, नहीं, डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी है। माइक्रो यूनिट है, यूनिफाइड कर दिया, रुक जाओ, एक ही हो जाए। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रूरल एरिया, रूरल एरिया गलत है, रूरल एरिया हो ही नहीं सकता। रिफाइनेंस एजेंसी है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो, तुम भी यार गलत करा देते हो। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, रिफाई, और फाइनेंस तो देख नहीं रहा कि लोन देगा तो फाइनेंस एजेंसी आएगा। अरे हो गया होगा कभी, कहीं बता दिया। ये कब हुई? 8 अप्रैल 2015। आप लोग बताओगे 22 जनवरी 2015 को कौन सी स्कीम लॉन्च हुई थी? क्या लॉन्च किया था प्रधानमंत्री ने? बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ठीक है। 22 जनवरी 2015 कौन? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसमें कितने प्रकार की है? पहले 3 प्रकार का लोन मिलता था, अब 4 प्रकार का हो गया। अब कितने प्रकार का हो गया? 4 प्रकार। पहले कौन से 3 प्रकार थे? पहला शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस, तरुण और ये तरुण प्लस हो गया। अब इनमें बताओ ये कहां तक था? 50,000 तक उसमें लोन दिया जाता। कितना दिया जाता था? ये कहां तक था? 50,000 से 5 लाख तक। कहां तक था? तरुण कहां तक हो जाएगा? 5 लाख से 10 लाख, 10 से, ये अभी हुआ है, ये पहले का, ठीक है। मुद्रा योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है, ये याद रखना। मुद्रा योजना सीजीएल मेंस 2023 में, 22 में, 24 में, और प्री में तो पूछो मत, क्योंकि ये पूछता है, ये ध्यान देना। ये या लिख लेना अच्छे से, ऐसा नहीं कि पता चले कि हाँ चल ही रहा है, ठीक है। मुद्रा योजना हो गई। एकीकृत पेंशन योजना भी आई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये कब हुई? 2025 में, ठीक है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम कब? एकीकृत पेंशन योजना 2025। क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे ढचाक ढचाक, बिल्कुल पेपर से पता चले किसी एक ही क्लास से 7-8 क्वेश्चन मिल गए। कंफर्म है, देख लेना जिस दिन पेपर हो उस दिन देखना कि हाँ कितना। बस इसको झेल पाना बड़ा कठिन है। 2 मिनट देखोगे, ऑनलाइन वालों को तो हालात यही है, 2 मिनट देखेंगे स्किप कर देंगे। जब तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है तो सिलेक्शन कैसे होगा? देखता हूं। हाँ चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब इसका ये दिमाग लगाना है, इसमें ध्यान देना भाई। इसमें तुमसे एक बन गया, सब बन जाएंगे लगभग लगभग। उत्पादक क्या कहलाते हैं? उत्पादक जो मतलब कि जैसे अपने नेचुरल बेस पे मिले, जो उत्पादक वही कहलाएगी ना, नेचुरल पे। तो कौन सा रहते? हरे पौधे। तो पहला ये हो गया, ठीक है, हो गया। और फिर उसके प्राथमिक उपभोक्ता कौन होगा? जो हरे पौधे को खाएगा, तो खरगोश हो गया। द्वितीय उपभोक्ता कौन होगा? जो खरगोश को खा जाए। खरगोश को कौन खाएगा? लोमड़ी। अब घटक कहलाते हैं जो, जैसे बैक्टीरिया वगैरह क्या हो गए? अब घटक हो गए। अब मिला लो, ये कौन सा मिलेगा? पहले ये क्या दे दिया, उल्टा लगा दिया का, पहले का ए का बी, सही है सब, देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत? इस तरह मिला लिए इसे, ये थोड़ा मिलाने का वो है। अब 7-8 क्वेश्चन होगा, थोड़ी देर बाद पुछाई चालू होगी तुम लोगों की। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना डॉट डॉट के आधार पर की जाती है। किसके आधार पर की जाती है? नेशनल इनकम फॉर एट करंट प्राइसेस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, किस पे? करंट प्राइस पे। किस पे? करंट प्राइस पे। किस पे की जाएगी? करंट प्राइस पे की जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,
निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? उत्कृष्ट गैसें कौन सी कहलाती हैं? उन्हीं को नोबल गैस बोलते हैं। किस किस आप रासायनिक किस समूह को नोबल गैस बोलते हैं? समूह समूह 18 को नोबेल गैस बोलते हैं या उत्कृष्ट गैसें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोबेल गैस या उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। कौन कौन सी होती है? हे ना अगर कर 0 रन, हे ना अगर कर 0 रन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक है, अब इनमें कौन कौन सी है इसमें देखो, आर्गन है, नियॉन है, हीलियम है, नाइट्रोजन नहीं होगी। नाइट्रोजन ये 78% कहां पाई जाती है? अपने वातावरण में पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है। नाइट्रोजन कहां पाई जाती है? अपने वातावरण में सर्वाधिक। या और क्या पाया जाता है इसके बाद वातावरण के बाद? ऑक्सीजन 21%। ठीक है, 20.9 होता तो 21%। ठीक, फिर आर्गन पाई जाती है। ठीक, ये हो गई कौन? अक्रिय गैसें। अब ये बताओ समूह 17 को क्या बोलते हैं और समूह 16 को क्या बोलते हैं? समूह 17 को क्या बोलते हैं? है हेलोजन है। 16 को कैल्कोजन। ठीक है, अपने जे 18 समूह और कितने पीरियड है? 17 है। 7 सॉरी 17 नहीं गई 7। आवृत कितने हैं? 7। आवृत कितने अपने पास है? 7 और ग्रुप 18। ये बताओ मोजले ने पीरियोडिक टेबल कब दी थी? ये वाली ये परमाणु क्रमांक के आधार पर मोजले ने दी थी, बाकी सबने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर दी थी। इसने मोजले ने क्या किया था? परमाणु क्रमांक के आधार पर आवृत सारणी दी। ये कब दी? 1913। सीजीएल का क्वेश्चन है, कब दी? 1913 में। किसने दी? मोजले ने परमाणु क्रमांक के आधार। सबने क्या किया था? द्रव्यमान के आधार पर। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतनाट्यम किस राज्य से उत्पन्न हुआ है? किससे? तमिलनाडु से। तमिलनाडु को आज गवर्नर बता दो यार तुम लोग, करंट का भी थोड़ा। आर एन रवि। और यहाँ का सीएम MK स्टालिन। कभी कभी पूछ देता है, बाकी अब तो ये आदर चुके हैं। MK स्टालिन। अब तमिलनाडु के बारे में इस समय पे जो आएगा वो है जिंजी किला, फेमस जिंजी किला, क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। जिंजी किला ये क्या है? मराठा के जो साइट अभी शामिल किए गए हैं उसमें से जिंजी किला जो है मराठाओं का, वो कहां पे है? तमिलनाडु में। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब सोचेगा आदमी जिंजी किला पूछ दिया, ये पता ही नहीं है कहां। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनेस्को में शामिल हुआ है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पे है? शाबाश, पेरिस में है। पेरिस में। यूनेस्को कहां पे है? पेरिस में। तुम बताओ स्विट्जरलैंड की कैपिटल बताओ कोई। हाँ, ऑप्शन कोई नहीं होता। बर्न। सब लोग सोचते हैं जिनेवा, कहते क्यों? जैसे WHO का मुख्यालय कहाँ? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो लोग सोचते हैं स्विट्जरलैंड की कैपिटल शायद जिनेवा हो सकती है, लेकिन है बर्न। इस बार का UPASI का क्वेश्चन ये है। UPASI का क्वेश्चन ये था कि स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है। UPASI हेड ऑपरेटर में आया था, दो में से किसी में एक में आया था। कौन है? डेनमार्क की कौन सी है? कोपेनहेगन। तजाकिस्तान की दुशांबे। चलो ये इतना होगा तमिलनाडु का। अब तमिलनाडु भारतनाट्यम हो गया। भारतनाट्यम में कितने वो होती हैं, क्या नाम? अल्लाह रूपी जाति स्वरम पदम वर्णम, ये क्या कहलाती हैं? शैली नहीं कहलाती हैं। शैली तो होती है पंडानुल लिपि शैली, और ये होती है ये और कुछ कहलाती है यार, मुझे याद नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं। भारतनाट्यम से संबंधित वो बताओ, इनके कलाकार कौन कौन से संबंधित है? सबसे इंपॉर्टेंट इस समय पे होगा वैजयंती माला। वैजयंती माला सुना था नाम? सुब्रमण्यम, कौन? बाला सुब्रमण्यम है ना? बाला सुब्रमण्यम देख लेना, थोड़ा कुछ गलत हो जाए बाकी समझ में आ जाएगा। बाला सुब्रमण्यम। इसके एक सैमसन है, लीला सैमसन।
इसका कौन है? लीला सैमसन। लीला, थोड़ा देख लेना, यदि कोई गलत लिख जाए तो देख लेना थोड़ा। लीला सैमसन, ये इंपॉर्टेंट। वैजयंती माला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। वैजयंती माला, बाला शुभ्र, ऐसे होगा शुभ, बाला सुब्रमण्यम भी तो एक है, बाला, पद्म सुब्रमण्यम है, पद्म, पद्म सुब्रमण्यम, बाला सरस्वती है। हाँ इंपॉर्टेंट तो यही है, अलारम वैली। अलारम वैली इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये किसी शैली की वो है, प्रतिपादक है। लिखे? हो गया? क्या है ऊपर से? पन्नानवे रुपये के है ना। अलारम वैली हो गई, बाला सरस्वती हो गए। सोनल मानसिंह उड़ीसी की भी है क्या? ठीक है। भारतनाट्यम को पहले क्या बोलते थे ये बताओ? सादे रत्यम। पहले क्या बोलते थे? सादे रत्यम। ये किसके द्वारा किया जाता था? दासियों के द्वारा, इसलिए इसे दासी अट्टम भी बोलते हैं। सादर अट्टम को दासी अट्टम बोलते हैं। सादर अट्टम से भारतनाट्यम पहली बार किसने कहा था? कृष्णा अय्यर, कृष्ण अय्यर। ठीक है, चले। क्या कह रहा? भारत से पहले नीति निर्माण के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजना किस देश से शुरू की थी बताओ? किससे? यूएसएसआर। कहां से की गई थी? यूएसएसआर से पंचवर्षीय योजना। अब पंचवर्षीय योजना कैसे बना ये बताओ। पहले पहले क्या था? आर्थिक नियोजन आया। क्या आया था? आर्थिक नियोजन। सबसे पहले आर्थिक नियोजन का सिद्धांत किसने दिया था? प्रस्ताव पेश किया था? किसने किया था? सबसे पहले किया था विश्वेश्वरैया थे, जो 1934 में प्लान फॉर इकोनॉमी उनकी एक बुक है, उसमें उन्होंने जिक्र किया था इसके प्रस्ताव का, आर्थिक नियोजन के। फिर उसके बाद 1934 के बाद 1944 में एक आता है बॉम्बे प्लान। मेनली यहीं से मानते हैं। 1944 में क्या आता है? बॉम्बे प्लान। अब इसमें तुम ये बताओगे बॉम्बे प्लान का सूत्रधार कौन था? शाबाश, कौन था? शार्दुल दलाल। सीधी बात याद रखना, दलाल, अरशद दलाल करके। शार्दुल है कि अरशद है, इसमें थोड़ा वो हो रहा। दलाल, सूत्रधार कौन था? शार्दुल। ये बॉम्बे प्लान कितने वर्ष के लिए इसने दिया था प्लान? ये 15 वर्ष के लिए दिया था। कितने वर्ष का था? और इसमें कितने उद्योगपतियों ने ये बनाया, वो किया था? 8 उद्योगपति थे। कितने थे? 8 उद्योगपति थे। इसी के बाद 1944 के बाद 1950 में एक आता है सर्वोदय, सर्वोदय योजना। ये किससे संबंधित होती है सर्वोदय योजना? सर्वोदय योजना का ये किसने दिया था? सर्वोदय योजना जयप्रकाश। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। ये सभी जो बता रहा हूं ना, ये सभी एग्जाम में आए हुए। यदि तुमसे नहीं बन रहे हैं तो तुम्हारी दिक्कत है भाई। कौन है? सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण। 1950 हो गया। 1950 में ही 1950 ये 1950 में ही योजना आयोग का गठन होता है। किसका होता है? योजना आयोग। अब तो इसको नीति आयोग बोलने लगे हैं, ये तो पता ही होगा। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? अध्यक्ष कौन? पीएम। और पहला उपाध्यक्ष कौन था? पहला उपाध्यक्ष कौन था? गुलजारी लाल नंदा। कौन था? गुलजारी लाल नंदा। पहला उपाध्यक्ष कौन था? कई बार एग्जाम में आया। कौन था? गुलजारी लाल नंदा। अध्यक्ष सबको पता होता, जवाहरलाल नेहरू थे। पीएम कौन था उस समय पर? जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष कौन था? गुलजारी लाल नंदा। 1950 हुआ। फिर 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होती है। कब होती है? 51 से पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होती है। 51 से 56 पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, कौन सी? पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना कब से होती है?
पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड, कौन से? हेराल्ड डोमर। किस मॉडल पर थी? हेराल्ड डोमर पर। और मॉडल था ये हेराल्ड डोमर। ये मेनली किसको प्रेफेस कर रहा था? कृषि को। इसमें अपनी ये पूछा है क्वेश्चन सीजीएल में कि इसने लक्ष्य क्या रखा था और प्राप्त क्या किया। 2.1 लक्ष्य था। लक्ष्य कितना था? प्राप्त कितना किया? कितना? 2.6 किया कि 3.6 है? देख लेना अच्छे से, कहीं गलत ना करा देना, ऑनलाइन क्लास है। 2.1 और 3.6 प्राप्त किया, ठीक है। पहली का था। दूसरी पंचवर्षीय योजना सेकेंड कब से कब? 56 से 61। ये किस पे थी? पीसी नोबेस। पीसी नहाल बोलेस का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? स्टैटिक डे के रूप में मनाया जाता है। स्टैटिक डे, सांख्यिकी दिवस। यार लिख दो हिंदी में, सांख्यिकी दिवस। सांख्यिकी दिवस किसके? सांख्यिकी दिवस। क्या? सांख्यिकी दिवस के कब मनाया जाता? 29 जून। 29 जून को मनाया जाता है। कब? याद है ना योगी? याद था ना 29 जून? तो बता इसी बात पे 20 जून को क्या मनाया जाता है? 20 जून को बता। शाबाश। 5 जून को तो फिर क्या मनाया जाता? किसी को पता? 20 जून रिफ्यूजी शरणार्थी दिवस, विश्व शरणार्थी दिवस, रिफ्यूजी। 21 जून तो पूरी दुनिया को पता है, बाबा रामदेव देवानो समझ ले, योगा डे है। पीसी मानव। इसमें क्या किया? इसमें उद्योग पे आधारित थी। किस पे थी? इन भारी उद्योग के ने यहां पर प्रेफरेंस दी। किसको दी? भारी उद्योग, ठीक है। इसमें क्या स्थापित किए गए? 3 ठो प्लांट स्थापित किए, 3 स्टील प्लांट स्थापित किए गए। एक था राउरकेला, और क्या? दुर्गापुर भिलाही। अब तुम्हें इनको कैसे याद करना है मैं बता रहा हूं, किसके सहयोग से। अब सहयोग पूछता है, मेनली है सहयोग। राउरकेला, आरजे रौनक का नाम किसने सुना है? तो जे से याद कर लो। आर से कौन? जा से जर्मनी, जापान नहीं, जर्मनी, ठीक है। आरजे रौनक का नाम सुना? नहीं सुना तो सुन लो। अब आरजे से क्या? तू ऐसे क्यों बैठा है? क्या नहीं लिख रहा? बनता क्या सब? कब लिखेगा? जब मैं फिर निकाल देता हूं। पढ़ता जा भाई, दिल्ली पुलिस भले है ना। हाँ तो आराम से होगा, देख लेना जितना। दुर्गापुर मेनली कौन? वेस्ट बंगाल में था। वेस्ट बंगाल में मेनली किसका फेमस, किसका चाहता था? वेस्ट बंगाल ब्रिटिशर का। ब्रिटिश वहीं पे अपना। तो कौन सा इसमें क्या आ जाएगा? ब्रिटिश या यूके, ठीक है, ठीक है। भिलाही यूएसएसआर। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में यूएसएसआर ने कौन सा? बोकारो भी स्थापित किया। ध्यान देना, तीसरी पंचवर्षीय, ये दूसरी वाली थी तो मैं इसलिए इतना वही बताया, ठीक है। 2 पंचवर्षीय योजना आज ये हो गई, ठीक है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे पूरी 12 की 12 कर लेंगे। एकदम से पूरी कराऊंगा तो नहीं हो पाएंगे, ये समझना, ठीक है। और टाइम भी तो लगता है। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत के कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा? अच्छा क्वेश्चन है, बनना बेबस पड़ जाएगा। सबको पता है आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत है। और बाकी देखो क्या बोल रहा है। 18 के सब क्लॉज है। कौन? 2 ऑप्शन दो कि ये दो, कि ये दो, बता। ऑप्शन नंबर सी, 18 का 2। 18 का 1 क्या कहता है कि कोई भी राज्य किसी को शैक्षणिक या सैन्य की उपाधि भी नहीं दे सकता। शैक्षणिक बेस पे या सैन्य बेस पे भी उपाधि नहीं दे सकता, ठीक है। पहला क्या कहता है? बस इतना याद रखना कि राज्य किसी को उपाधि नहीं दे सकते शैक्षणिक बेस पे या सैन्य, चाहे शैक्षणिक हो चाहे सैन्य हो।
हाँ पहला वाला, जहाँ शैक्षणिक हो, जहाँ सैन्य बेस पे भी नहीं दे सकते, वो कह रहा है उपाधि नहीं दे। और दूसरा इंपॉर्टेंट है, भारत का कोई भी नागरिक विदेश से कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा। ठीक है, मतलब कि थोड़ा आइडिया हो तो लग जाता है, और 3-4 याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब 18 हो गया। अब अपन लोग आर्टिकल रिवाइज करते हैं इधर पर। आर्टिकल 15, 16, 17, 14 तो सबको पता है, विधि की समक्ष समानता, किसको नहीं पता। 15 पता तो ये भी है। 15 क्या कहलाता है? धर्म, जाति, लिंग के आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे किसी से। 16 क्या कहलाता है? समान अवसर मिलेगा। ठीक है। 17 अस्पृश्यता। 17 क्या कहलाता? अस्पृश्यता या छुआछूत। 18 हो गया। तू बताओ, आर्टिकल 42 बताओ। नहीं पता? पीछे मैटरनिटी लीव यानी मातृत्व राहत। आर्टिकल 42 क्या कहलाता? 41 तू बता। शिक्षा का अधिकार और काम का अधिकार, ये सब किसके में आएगा? 17 में आएगा। 41 में, सॉरी 17 निकल आया, बड़ा दुख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत इससे? अब बताएगा ये, तू बता रविन्द्रनाथ टैगोर की बुक। अब मुझे पढ़ाना तो कम ही है, मेनली पूछना है। गीतांजलि वो तो पूरी दुनिया को पता है, इसके अलावा बता। सो मत, सो लिया है। एक भी योगी ये नौटंकी नहीं चलेगी, पूरा एकदम फोकस यहाँ पे। हाँ तू भाई बता, बोकारो किसके सहयोग से? शाबाश। पंचवर्षीय योजना किसके सहयोग से? पंचवर्षीय योजना किसके उससे दी गई थी बता? ए पीछे तू बता, टाइगर लीजन की स्थापना कब हुई? लीजन लिखवाया था ना। फॉरवर्ड ब्लॉक तो फिर कब स्थापित हो? 39 में ये आ गया है। ये क्या बोल रहा? 41 सब निपट रहा। ऐसा ये ऑनलाइन का गेम है, सब लिखते जाएंगे, लास्ट में कुछ नहीं हाथ में आता, लगता कि हाँ सिलेबस कंप्लीट, कुछ नहीं बनेगा भाई। जितना देख लेना ऑनलाइन वाले हालात ये होता। चितरंजन दास था, उसकी स्वराज पार्टी की स्थापना में 1923 में। और नेहरू रिपोर्ट है ना जो मोतीलाल नेहरू ने पेश की, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की, याद रखना। टाइगर लीजन में सुभाष चंद्र बोस ने की थी स्थापना, उसमें क्या लिखने ला भाई? और किसी का नाम ना लिख लेना। अभी एक दिन मोहित बोल रहा कि सर तुमने 279 का डबल ए करवाया, मैंने एक करवाया था, मतलब कि मुझे ही साबित गलत कर देते। चल भाई, रेहला किसकी बुक है? इब्न बतूता की। इब्न बतूता का क्या मिलता है? यात्रा का वृत्तांत मिलता है रेहला में। रेहला किस भाषा में लिखी गई है? इब्न बतूता है कहां का था? मोरक्को का था। कहां का था? ये किसके शासनकाल में आया था? एमबीडी मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब से कब चला? 1324 से कब से कब तक चला? 51 तक। इसी के समय पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, उसी के समकाल में पूछता, विजयनगर के साम्राज्य के समय दिल्ली सल्तनत का कौन था? ये था, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होती है? 1336, 26 नहीं, जो बोलता हो। इसी समय में बहमनी साम्राज्य की होती है। बहमनी साम्राज्य एमबीडी के समय पे। हाँ, बहमनी साम्राज्य कब होता है? 1347 में होता है। थोड़ा एक बार देख लेना, 1300 यहाँ वहां थोड़ा बहुत हो सकता है 1339 में। 1300 किस, ये कौन करता है? अलाउद्दीन बहमन शाह। इसकी स्थापना कौन करता है? अलाउद्दीन बहमन शाह। कौन करता है? अलाउद्दीन बहमन शाह। इसी को हसन गंगू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हसन गंगू। हम अपने मुद्दे से भटक गए। कहां थे अपन लोग? इब्न बतूता कहां का यात्री है? मोरक्को का। उसकी बुक कौन है? रेहला, यात्रा वृत्तांत मिलता है। ये रेहला जो लिखी गई है अरबी में लिखी जाएगी। किस में लिखी जाएगी? अब मोरक्को से थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो तो लगा लो। मोरक्को की कैपिटल तो सबको पता होगी, नहीं पता? रबात। ग्रुप डी में ये बहुत पूछी जाती है, कैपिटल और मुद्रा ये पूछी जाती हैं। ठीक है, तो बताओ पहली पंचवर्षीय योजना का कितने % हमने प्राप्त किया? लक्ष्य था 3.6 प्राप्त किया।
सेकेंड पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस। और पीसी महालनोबिस के दिन पे कौन सा जन्म मनाया जाता है? डे स्टैटिक्स डे मनाया जाता है, 29 जून को मनाया जाता है। क्या रुक जाओ, ठीक है, सब हो जाएगा, अभी पहला दिन है, कंफर्ट हो जाओगे, आराम से पता चल जाएगा कि हाँ मास्टर पूछता है तो याद करके आओगे। ठीक है, आगे चले। ये एमबीडी को बुद्धिमान मूर्ख बोला जाता है, इसे बुद्धिमान था और प्लस में मूर्ख था सबसे ज्यादा। इसकी योजना बिल्कुल डुबो देने वाली थी, पढ़ा लिखा मूर्ख है ये। दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत सुल्तान कौन था? चलिए तो कम से कम पता चल गया, ठीक है, कौन था? देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये सब प्रीवियस ईयर के, ये कोई मेरा बनाया हुआ नहीं, और सब दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन हैं। हाँ पूरा पेपर दिल्ली पुलिस का है, जिस दिन मॉक वॉक देखो तो दिखेगा कि हाँ दिल्ली पुलिस का है, हैं? देख लिया मॉक। सिद्धि धमाल किस राज्य में एक नृत्य के रूप में जाना था? सिद्धि धमाल कहाँ का है? गुजरात का। कहाँ का? गुजरात का। गुजरात के और बताओ सबसे फेमस? डांडिया, गरबा, डांडिया, गरबा और सिद्धि धमाल तो होगा, और बताओ। अरे एक बिंछू करके है, टिप्पणी, ये भी आया है, टिप्पानी या टिप्पणी, जो कुछ भी बोलना हो लिख लेना अपने हिसाब से। टिप्पणी आया हुआ है, लिखने के तो मन नहीं होता। जीएस है, जितना लिखोगे उतना फायदा मिलेगा। हरियाणा का गुग्गा फेमस है, गुग्गा ही था ना? लूर कहाँ का था? हरियाणा से आवास, लूर, ठीक है। तेरा का नाम क्या तेरा? अंकित। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा अग्नेय सेल का उदाहरण? अग्नेय सेल बनती कैसे है ये बताओ पहले, इग्निशियस सेल कैसे बनती है? मैग्मा के ऊपर आने से ठंडा हो जाए तो क्या बनेगी? इग्नियस बनेगी। तो ये कौन सा होगा? रायोलाइट किसका उदाहरण है? इग्नियस। डायरेक्ट आता है रायोलाइट, किसका उदाहरण है? ये 2-3 बार पूछा गया, रायोलाइट आएगा, किसको उदाहरण? अग्नेय सेल का। जब औषधि सेल भी लिखा हो तो सब सेलें लिखी होती हैं, नहीं बनता पेपर में। अभी भी देख लेना, आज ये करा रहा हूं, 10-15 दिन के बाद तुम्हें रायोलाइट पूछूंगा तो मैं सेल का नाम तक नहीं पता होगा, अग्नेय तो मारो, औषधि सेल तक भी नहीं याद आएगा। सेल। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का काम करने का अधिकार, काम करने का, शिक्षा का अधिकार कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता से, किसमें? आर्टिकल 44 क्या कहता है? यूसीसी, समान नागरिक संहिता, यूसीसी समान नागरिक संहिता। 42 क्या कहता है? मातृत्व राहत। अब इसमें मैं तुम्हें लिख भी दूंगा, आर्टिकल सब बोल दूंगा, बाकी लिख लेना। लिख रहा हूं 36, 37, 38, 39 का ए और 39 का डी, 40, 41, 41 है, 42 है, 43 है, 44 है। अब 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, ये सब ऑनलाइन वालों सिर्फ मैं बताऊंगा, अपने मन से लिख लेना, ठीक है। अब देखो तुम सुनो, 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा। लिखते जाना, ना बने तो लिखते जाना, जो बन रहा है उसे मत लिखना, कोई मतलब नहीं लिखने का। 37 में क्या है? डीपीएसपी परिवर्तनीय नहीं है, वाद्य योग्य नहीं है। डीपीएसपी क्या है? न्यायालय में अपन इसे परिवर्तित नहीं कर सकते, नॉन जस्टिएबल, ठीक है। डीपीएसपी क्या है? परिवर्तनीय नहीं है। डीपीएसपी किस अधिवेशन से लिया, किस अधिवेशन में चर्चा की गई थी डीपीएसपी की? कराची अधिवेशन था 31। कौन था इसका? दादा भाई निरोजी 3 बार बना है अध्यक्ष आईएनसी का। कितनी बार दादा भाई निरोजी बना है? 3 बार अध्यक्ष बना है। 56 कब आ गया? 96 था, 86 था, ये होगा। 56 कहां रख दिया? 6। बताओ, रुक, कहां था यार? 38 में क्या है? 3 प्रकार का न्याय जो हमें है, कौन कौन सा?
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और कल्याणकारी राज्य की कामना किसमें की गई है? इसी में। इसमें न्याय लिखो, न्याय पूछता है, मैं जो पूछेगा वही लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तीन प्रकार का जो न्याय मिला वो किसमें? 38 में। 39 ए क्या कहलाता? बता तू, लिख तो रहा नहीं है। काम की समानता कौन सा हो गया? फ्री लीगल एड। फ्री, लिख पहले, मुर्गा बना दूंगा एक बार सच में। फ्री लीगल एड, हाँ चलाओ। 2 महीने या 2 साल, समझ लो क्या करना है। 2 महीने अच्छी मेहनत कर ली, दिल्ली दिल्ली पुलिस लग जाओगे, या नहीं तो फिर 2 साल तक टर्कोगे। यूट्यूब में थोड़ी क्लास देखी, 15 मिनट देखी यूट्यूब में क्लास। यूट्यूब में सिर्फ पता क्या है, मन को भटकाना, अच्छे से पढ़ाना है नहीं है। हाँ तू बता, आर्टिकल 44 क्या कहलाता? आर्टिकल तू बता, 18 का 2। शाबाश, ये बात योगी, तूने तो कमाल कर दिया, अब बन गया तू सीएम। तू बता भाई। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? 1839 कहां से आ जाएगा, जन्म तो हुआ नहीं है। तू बता, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? लिखवाया है ऊपर कि नहीं लिखवाया था? तो लिख ले, 23 जनवरी 1897, लिख। कटक, ये पूछा है कि कहां पर हुआ था? 1897। 23 जनवरी को क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस। 97 पराक्रम दिवस मनाते हैं। तो बताओ, नेताजी की उपाधि किसने दी थी सुभाष चंद्र बोस को? हिटलर ने। फिर भूल गया? लिखने से ज्यादा याद करने में फोकस कर, लिखा तो सब चीज है। ठीक। 39 का एक क्या? 97 भाई, 500 साल थोड़ी जिएगा। 39 का डी, समान कार्य के लिए समान वेतन। 40 का, इसे 100 बार से ज्यादा लिख लेना, इतना बार आया हुआ है, ग्राम पंचायत। पंचायत। डीपीएसपी को नोबल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है? अंबेडकर ने कहा है। क्या कहा है? नोबल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। डीपीएसपी को किसने कहा नोबल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? अंबेडकर। 45 में, शाबाश, क्या बात है यार अंकित, तू तो फॉर्म में है। 0 से 6, ध्यान देना, ये जब डीपीएसपी की बात होगी 0 से 6 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा। ध्यान, 0 से 6 वर्ष क्या पढ़ेगा? 0 से 6 वर्ष, ठीक है। और 6 से 14 आएगा राइट में। 6 से 14 किस में आएगा? राइट में। और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा किस में दिया गया है ड्यूटी में? 51 का के। 243 का के बता तू। हाँ शाबाश, इलेक्शन में का आता है ना, तो वहां पर के आ गया। इलेक्शन में क्या आता है? इलेक्शन में का आता है ना, तो 243 में के में भी आ गया, का आ गया ना उसमें भी। तू बता, 243 का डी, ये कब पढ़ाया पूछ रहा? 243 का डी, आरक्षण। डी से डिस्काउंट, डी से आरक्षण। थोड़ा बहुत याद करने की ये ट्रिकें हैं, बाकी और कुछ नहीं है, मतलब कि बना लो। मतलब डिस्काउंट का है का, महिलाओं को आरक्षण, SC ST को आरक्षण मिलेगा पंचायत में, ध्यान देना। 243 का डी, 243 का के, इलेक्शन। ठीक है। 46 में क्या है? मतलब कि वंचित श्रेणी के जो भी हैं उनको शिक्षा दी जाएगी इसके तहत, ठीक है, हेल्प की जाएगी शिक्षा में। 47 में न्यूट्रिशन। 47 में क्या है? न्यूट्रिशन। ठीक। 48 में पर्यावरण, नहीं 48 के ए में है पर्यावरण, एनिमल एंड हस्बेंड्री। 48 में क्या है? 48 ए इन्वायरमेंट। 49 मोन्यूमेंट।
हेलो, आ गए। हेलो हेलो। कौन था इसका? वासुदेव। कुछ ज्यादा नहीं हो गया है? कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो गए? ब- अरे करा तो ही रहा हूं, ठीक है। ये आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संसद में 2002 में 86वें कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा? 6 से 14। जिस शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, कौन सा, कब ये आया था? 2009। राइट टू एजुकेशन कब आया? 2009। 2002 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 86 हुआ। 21 के एक मौलिक अधिकार, ये कब है, कहां पे है? 21 का ए, डबल ए मत लिख लेना, 21 का ए, ठीक है, ठीक है। और किसमें है? 51 का के, और 45 यार, तुमसे तो उम्मीद नहीं है ये यार, कैसे बोलोगे? 45 खाली। चले आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कर्नाटक में स्थित नहीं है? ये बताओ, कौन को बताने वाला है? कौन सा नहीं है? गोल गुम्बज फेमस है, कर्नाटक में है। पलक्कड़, पलक्कड़ का किला, ये कहां पे है? केरल। कर्नाटक की त्रिमूर्ति का नाम बताओ। श्यामा शास्त्री। ये क्या बात है यार, इस समय श्यामा शास्त्री, मुथुस्वामी दीक्षितर, मुथुस्वामी दीक्षितर। अब मैं तुम्हें अब एक्सप्लेन नहीं करूंगा ज्यादा आज, ये वाला अब आगे क्वेश्चन। त्यागराज, ये लिख लेना, ये आए हुए हैं तीनों। मुथुस्वामी ये कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति हैं, कर्नाटक संगीत के। कार्नेटिक कर्नाटक लिखे, सजो कुछ लिखना, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन। अल्लाह रखा खां किससे से थे? अल्लाह रखा खां जाकिर हुसैन किससे थे? तबला। शहनाई की फेमस कौन है? बागेश्वरी, कमर और बिस्मिल्लाह खां। राष्ट्रीय जलमार्ग 10 कहां से है? कहां पे? महाराष्ट्र। तमिलनाडु में कौन सा है नेशनल वाटरवे? ये बताओ। 99। नेशनल वाटरवे आया एग्जाम में, नेशनल वाटरवे कहां पे है? 99 तमिलनाडु। सबसे बड़ा कौन सा है? नेशनल वाटरवे 1 कहां से कहां तक? 1620 है। हल्दिया से, हल्दिया से प्रयागराज, या प्रयागराज से हल्दिया लिख लो, प्रयागराज, ठीक है। ये नगरी है प्रयागराज, ठीक है, कोई दिक्कत? चले। नेशनल वाटरवे 2 तो पता होगा, नहीं पता? लिख लो, ये भी पूछ ले। धुबरी से सादिया, सबके रिवीजन हो जाएगा सब क्वेश्चनों का। पॉलिटी भी ले ले, स्टैटिक भी ले ले, सब है अपने, और सबका एक्सप्लेनेशन था। जब दोगे ना मौक तो अलग देखेंगे नंबर है, ऐसे बढ़ रहे हैं, मतलब कॉन्फिडेंस आता।
भाई हेलो। कौन कौन है? सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत क्या किया गया? एक एक राज्य का एक से अधिक राज्यपाल हो सकते हैं। एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का, एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये ध्यान देना, ऐसा नहीं तुम्हें समझ में आया कि एक राज्य एक से अधिक राज्य है, एक राज्यपाल है। ठीक है, ये थे राज्यपाल कितने में? 153 में। 154 में क्या होता है? कार्यकारी शक्तियां। ठीक है, कार्यपालिका जिस तरह जैसे कार्यपालिका निहित होती है किस पे? राष्ट्रपति पे। कितने में? 53 में, 52 में कि 53 में? 53 में होंगी। 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 में कार्यकारी शक्तियां होंगी। इसी प्रकार 55 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति। 56 में क्या होगा? 56 में क्या है? पद त्याग। जिस पद त्याग है, इसमें क्या कैसे पद त्यागेगा? यह जो 56 में लिखा है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक राज्यपाल रहेगा, तो यही मतलब इधर पर पद त्याग का। ठीक है, लिखना इस तरह है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक राज्यपाल रहेगा। 56 में कहता है राष्ट्रपति की जब तक कृपा है राज्यपाल में, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल रहेगा। जब तक राष्ट्रपति का मन है तब तक तू है राज्यपाल। जिस दिन कहा कि नहीं करना, कुछ दिक्कत, फांसी, हट। जैसा जैसा जब तक गौरव सर का मन है मैं पढ़ा रहा हूं, जिस दिन नहीं है मन तो मुझे हटा दिया। सीधी बात यह है। 57 क्या कहता है? योग्यता। हाँ। 58 में वेतन एवं, मैं यार कहे जा, चल एक ठोर लिख ले, बाकी नहीं लिखवाऊंगा। 59 शपथ। तेरे दिल का 59 में क्या है? 159 है ये सब, ऐसा नहीं 57 58 59 लिखो। ठीक है, 100 आर्टिकल खाली 60 बता क्या है? खाली 60 60। राष्ट्रपति का क्या है? शपथ है। 159 में ये है। ठीक है, इसमें एक चीज है, राज्यपाल कोई भी विधेयक जैसे जाता है, दो आर्टिकल 200 के तहत ये विधेयक को पास करता है। ठीक है, और 201 के तहत रख लेता है मनी बिल के अलावा, राष्ट्रपति के लिए विशेष है ये। ठीक है, चले आगे। 166 तो सबको पता होगा, नहीं पता? 77 में क्या था? जो भी राष्ट्र के काम होंगे राष्ट्रपति के नाम पे होंगे, जो भी राज्य के काम होंगे राज्यपाल के नाम पर होंगे। 166। ठीक है, अनुच्छेद राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर सहमति से संबंधित है। किससे है? आर्टिकल 200। 164 में क्या है? मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन? राज्यपाल शपथ दिलाएगा मुख्यमंत्री की। ठीक है, 201 में तो बता ही दिया, और 200 में ये हो गया। ठीक है, 201 में बताया जैसे कोई बिल आया, अब मुझे नहीं पास करना, राज्यपाल को रख लेता राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, मनी बिल के अलावा। आज तो याद है, 200 201 याद नहीं रहेंगे। मैं 3 दिन पूछूंगा तब तुम्हें याद होंगे 200 201। अभी तुम्हें लगेगा कि बहुत कठिन पढ़ा रहा है, कि फालतू का पढ़ा रहा है, लेकिन पेपर में बस एहसास होता है कि हाँ यार अच्छा आया है। चल, नई आर्थिक नीति के रूप में वैश्वीकरण नीति कब लागू की गई? नई आर्थिक नीति कब आई थी? 1991 में। एलपीजी जिसे बोलते। ठीक है, गैस नहीं, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन। ये उस समय पे कौन था? शाबाश, पीवी नरसिम्हा राव। कौन था? पीवी नरसिम्हा राव, पीएम। और उस समय पे शायद आरबीआई का गवर्नर की और कुछ वो था, मनमोहन सिंह कुछ था, फाइनेंस मिनिस्टर था। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है? क्या है पंचवर्षीय योजना? पंचवर्षीय योजना किस लिए लिया गया था? हम विकास करें, आधुनिकीकरण करें, समानता और आत्मनिर्भरता के लिए।
25 एक तो और होगा क्या? निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन किसकी है? किसकी है? अभिनव बिंद्रा की बताएगा हिमांशु। आ शॉर्ट ऑफ नहीं आता, 8 आता है। आ शॉर्ट 8 हिस्ट्री, मतलब एक शॉर्ट ने हिस्ट्री बना दी। ठीक है, साइना नेहवाल हो गया इसका प्लेइंग टू विन। सानिया मिर्जा की क्या है? ऑट्स करके थी ना एक, 8 एस अगेंस्ट ऑट्स। और आ सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी है? आ सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली। 281 बियॉन्ड वीवीएस लक्ष्मण। द हाइट लैंप ए मूरख, द हाइट लैंप, हाइट लैंप किसकी है? बानू मुश्ताक किसकी है? मुझे पता था कि मैं यहां पे धोखा दिवाऊंगा तुम्हें। इसको इंग्लिश में किसने किया है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। अंग्रेजी में किसने किया है? दीपा बास्ती, बस्ती या बास्ती आएगा, पेपर में बन जाएगा। ये इंटरनेशनल इस बार का मिला है। ठीक है, ये हुई आज की। अभी 12 ना हुए, अभी 20 मिनट और पेरूंगा। अब देख कैसे उड़ाता हूं क्वेश्चन। अब यहां से दिखेगा तुझे उड़ाना। अब ये था, क्या थी ये? क्लास थी। अब ये है प्रैक्टिस। ले, दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो दोबारा चश्मा लगवा क्या टेस्ट करा के। निम्नलिखित में से किस युद्ध में गौर के मोहम्मद ने 1194 में ईस्वी में गहरवाल के वंश जयचंद को कब हराया? तराइन मुर्गा झुक पहले। 1194 में कौन सा हुआ था? चंदावर का युद्ध। कौन सा हुआ था? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, पृथ्वीराज जीता। 92 में पृथ्वीराज को पेल दिया गया। ठीक है, आगे चल चल। 11वीं शताब्दी में गजनी के मोहम्मद अधीन गजनी डाट डाट से छोटा राज्य था। कहां का था गजनी? गजनी। जब अटल बिहारी वाजपेयी अफगानिस्तान जाते कहते हैं मुझे गजनी दिखाओ कैसा है। सुना भाषण वाला? देखना एक बार। कहां है गजनी? तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण किस वर्ष किया गया था? तब 1398 में। और इस समय पे कौन था? किसका शासनकाल होगा ये बताओ? तुगलक का होगा। तुगलक का एमबी तो इक्यावन में निपट गया। एमबी तो इक्यावन तक था। नसरुद्दीन बहमन शाह तुगलक, ऐसा था। नसरुद्दीन शाह तुगलक था। ठीक है, नसरुद्दीन शाह तुगलक इसके समय पे मारा था। चंगेज खान कब मारा था? 1227। प्रसिद्ध अरबी विद्वानी अल बरूनी 11वीं शताब्दी ईस्वी में डाट डाट के साथ आया था। अल बरूनी किसके साथ आया था? गजनी के साथ। किसके साथ? गजनवी के साथ। ठीक है, मंगोल शासक चंगेज खान कब मरा? 27। निम्नलिखित में प्रसिद्ध चहमान शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश मामलुक। कहां से कहां तक? ये मामलुक शैली भी है एक। ठीक है, इब्न बतूता जो दिल्ली सल्तनत के आया था वो कहां का था? इसकी बुक रहेला किस में है? अरबी भाषा में। दिल्ली सल्तनत में 40 का समूह क्या कहलाता था? ये ज्यादातर मुस्लिम तर्की थे। ठीक है, और ये रजिया सुल्तान की हत्या की थी। ठीक है, ध्यान देना, रिवीजन इतनी फास्ट ही होगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? MBD। विजयनगर साम्राज्य की हरिहर बुक्का ने की 1336 में। ये अभी ये पूछा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये कंप्यूटर हेड ऑपरेटर का क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किस प्रणाली व्यवस्था को बहमानी और विजयनगर साम्राज्य ने किसने को? सालो मूर्खो, एकतादारी। किसको? एकतादारी प्रथा। एकतादारी थी जैसे ये जमीन है इसको बांट देते थे और सैनिकों में समय डिवाइड कर देते थे, वो एकतादारी कहलाती थी। इसका तू वो है तो मुझे ला के दे देना जो कुछ हो। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा किसे कहते थे? विद्वान को बोलते थे। किसको? विद्वान को बोलते थे। ये किसे बोलते थे?
जामिल था कि आमिल था? चल जामिल नहीं था, आमील था। आमील था। देख लेना एक बार, राजस्व को क्या बोलते थे? अमील। देख लेना एक बार, चेक कर लेना, मैं भी श्योर नहीं हूं लेकिन लिख दे रहा हूं। इसी तरह होगी। निम्नलिखित में से कौन सा गुलाम मामले को, तुम दोनों पहले लड़ो, ठीक है। मामलुक वंश के शासक कौन था? रजिया सुल्तान कब से कब तक रही? एक वो इल्तुतमिश था, वो पहले अपना मकबरा बनवा लिया था मरने से पहले, कि मेरा मकबरा बना दो भाई। 1235 में उसने अपना मकबरा बना लिया, 36 में मरा था। दिल्ली सल्तनत के अधीन भारत में धनवान मुसलमानों पर कौन सा कर लगाया जाता था? जाकात। जाकात। जजिया किस पे लगाया जाता था? गैर मुसलमानों पर, हिंदू बस में नहीं, गैर मुसलमानों पर, ठीक है। दिल्ली सल्तनत काल में तबाकत ए नासरी की रचना किसकी है? फिरोज शाही इसकी थी ना, जमालुद्दीन बन्नी की। चल, जफर खान दिल्ली सल्तनत में किसका शाह वो था? जफर खान। जफर खान इल्तुतमिश इसका नहीं था। जफर खान किसका था? बलबन या अलाउद्दीन खिलजी, एक देख यार, कोई लिए भी नहीं है, मेरे पास भी कुछ नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी का था, एक बार देख लेना भाई, मेरे अंदाज में 99% अलाउद्दीन खिलजी है। मलिक कपूर और जफर खान ये दोनों उसी के थे। मलिक कपूर को 1000 दिनारी बोलते हैं, पता तो होगा ना, 1000 दिनार में खरीदा था, 1000 दिनारी बोलते हैं। मलिक कपूर सबसे वफादार था, हर चीज में वफादार था वो। निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन किया था? किसने किया था? अनंगपाल तोमर ने किया था, इसने दिल्ली बसाई थी। तारीख मुबारक शाही किसकी रचना है? तारीख मुबारक शाही लिख ले योगी। तारीख मुबारक शाही किसकी है बता? सरहिंदी की, याही बिन अहमद सरहिंदी। इब्न बतूता भारत पर दिल्ली सल्तनत के किसके शासनकाल में आया था? विद्रोह और उसके देख, विद्रोह और उसके बाद तुगलक बेग की मृत्यु के बाद कौन बना? पहले बलबन के खिलाफ तुगलक बेग ने बजा दिया था, बंगाल में विरोध कर दिया था, तुगलक बेग गद्दी पे बैठ गया। अब तुगलक बेग मर गया तो बलबन ने किसको बैठाया? बुगरा खां को बैठाया। ध्यान देना, किसको बैठाया? पहले बलबन से कोई पंगा सिंपल नहीं लेता था, ये तुगलक बेग था जिसने पंगा लिया, कहता मैं बंगाल में मैं शासन करूंगा। फिर उसने शासन किया, जब मर गया तो उसकी जगह बुगरा खां को बैठा दिया इसने। बलबन द्वारा दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस विभाग का पुनर्गठन किया गया? किसके द्वारा किया गया? बलबन द्वारा। दीवान ए, ये किससे संबंधित था? सैन। इसमें एक भी डिटेल नहीं बताऊंगा। दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान के मुख्य रूप से विस्तार बजाय शुद्धिकरण किसके उसमें किया गया था? बलबन। बलबन का शासन कब से कब तक चला? और ये नसरुद्दीन शाह के बल्ले से में बैठा था, ठीक। वो नसरुद्दीन शाह दूसरा है तुगलक वंश का, ये इसका है। रजिया सुल्तान पहली, बताओ दिल्ली के निम्नलिखित में किस सुल्तान ने चांदी का टंका, तांबे का जीतल, पीतल बोलते हैं जीतल, किसने? इल्तुतमिश। बलबन ने निम्नलिखित में किस प्रथा को सजदा पैबोस कहां से लिया गया था? फारसी। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किसने मेवाती समुदाय से निपटने के लिए रक्त और लौ? बलबन। मामलुक शैली, गुलाम वंश, अभी बताया था। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसके घोड़े से गिरने से मृत्यु हुई? इसे लाख बख्श भी बोलते थे। इल्तुतमिश का मकबरा कब बना? दिल्ली सल्तनत काल के दौरान नवरोज का त्योहार किसने चालू किया? यह पारसी त्योहार था, ठीक है। बलबन ने निम्नलिखित में किस दिल्ली सुल्तान के नायाब के रूप में कार्य किया? दिल्ली सुल्तान ने बलबन के विद्रोह में स्वयं 1279 में बंगाल का स्वतंत्र शासक किया। मैंने बोल, किसने? तुगलक बेग ने। तुगलक बेग मारा तो कौन बना? किसने बदायूं पर कब्जा करके इल्तुतमिश के वहां के पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब्जा किया बदायूं पे। 1194 में इल्तुतमिश को 97 में वो बना दिया, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 से 98 तक कुवत उल मस्जिद निर्माण किया। कुवत इस्लाम मस्जिद का, कुवत उल इस्लाम, ठीक। कुतुब मीनार डाटा आर्किटेक्चर पर आधारित था, किसमें?
इंडो इस्लामिक। कुतुब मीनार कितने मीटर है? 73 मीटर। और कुतुब मीनार 5 मंजिला है, 5 मंजिल है, 5वीं मंजिल तक है, ठीक है। बलबन की उपाधि किसने धारण की? कौन था? उलुग कुवत उल मस्जिद तथा उसकी मीनारें सदाधिकारी दस्तक द्वारा बनाई गई थी, कौन से में? 1194 से 98 कौन से में आएगा? 12वीं। सबको लगेगा इसने शासन किया था 1206 से, तो सब ने लगाया होगा 13वीं शताब्दी में। आंसर कंफर्म बता सकता हूं। दिल्ली सल्तनत कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? सुल्तान इल्तुतमिश का वजीर कौन था? तू बता, तुझे तो पढ़ चुका है। नहीं बन रहा? निजाम उल मुल्क जुनैदी लिख ले, नहीं बन रहा है, जल्दी लिख ये वाला। बेटा पेपर में इसी क्लास से पता चले 10 आए, फिर समझ में आएगा कि भाई का जलवा क्या है। हल्के में ले रहा है। जल्दी लिख भाई, टाइम नहीं है। तू तो लिखेगा नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तू, याद है। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने डाडाट की उपाधि धारण की जिल एल इलाही, मतलब कि मैं ही भगवान, भगवान की छाया, मुझे भगवान का दूसरा रूप जिल इलाही। सिकंदर सनी, अलाउद्दीन खिलजी, मलिक इख्तियार उद्दीन इल्तुनिया द्वारा रजिया सुल्तान को कहां पर? दिल्ली सल्तनत के सुल्तान की कीमतों को नियंत्रित बाजार व्यवस्था किसने की थी? खिलजी का पहला दक्षिण अभियान कहां था? देवगिरी। कौन गया था? मलिक कफूर। यह आया है बहुत बार देवगिरी। निम्नलिखित दिल्ली सल्तनत शासकों में से किसने दक्षिण भारत के जीतने के लिए मलिक कफूर को नियंत्रित किया? अभी भी बताया। कहां? देवगिरी के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से दिल्ली के सुल्तान ने बाजार को नियंत्रित करने के लिए बारीद, बारीद क्या कहलाता था? खुफिया अधिकारी। ये पूछा है, किसमें पूछ रहा था यार? किसमें पूछा? बारीद पूछा। ये क्या था? तो ये मुझे तो पता नहीं था, मैं भी नहीं पता था। मैंने आज जब पढ़ रहा था तो मुझे लगा खुफिया अधिकारी था बारीद। बारीद ऐसे आएगा ना, खुफिया अधिकारी है क्या है नहीं पता चलता। लेकिन अब मैं जैसे मैंने पुश करके बताया तो याद रहेगा, नहीं बता सही अपने मन से पढ़ के निकल जाओगे तो नहीं याद रहता। अरे यार तू और, हाँ अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, कहे कि वो बाजार व्यवस्था से नियंत्रित था। बाजार व्यवस्था में कपड़ा वाले को क्या बोलते थे? सराय ए अदल बोलते थे कपड़ा वाले को। निम्नलिखित इसके सुल्तान ने सामंतों की शक्ति को कमजोर करने के लिए विनिमयों को एवं एक श्रृंखला तैयार की। किसने की? जो सामंत थे, जैसे जैसे ये है उधार उधार देता या कुछ देता था, तो इस चीज के लिए अलाउद्दीन खिलजी कहता है चल बेटा तेरे ब्याज या सब ऐसे कर दूंगा। कौन सा? अलाउद्दीन खिलजी। अब भाई बड़ा खतरनाक था अलाउद्दीन खिलजी। जैसे जो बनिया था बटखरा मार दिया, मसक देता। जितना जितना तूने वो किया, मतलब कि जितना तूने चोरी की उतना ही मांस निकलता था। भारत में सल्तनत काल के निम्नलिखित शास्त्रीय कवियों में से किसने कव्वाली, कव्वाली का जनक किसे बोलते हैं? अमीर खुसरो, ठीक है। कव्वाली का जनक किसे? दिल्ली के निम्नलिखित के सुल्तान को सुल्तान बनने से पहले अमीर ए ताजुक था। कौन था? मास्टर ऑफ सेरेमनीज कहलाता था। किसने नियुक्त किया गया था? बलबन ही होगा, देख यार किसी के पास है यार? देखो यार मैं भी, मेरे पास भी नहीं है कुछ यार इसका, तो देख थोड़ा सा इसका, इसका देख लेना क्या है मेरे अंदर में। तो बलबन या खिलजी, खिलजी था मास्टर ऑफ, क्या लिखा हुआ है? हाँ खिलजी ही था भाई। अमीर ए तुजुक सुल्तान खिलजी ही था। जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में किसने किया? जौहर की घटना अमीर। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को क्या कहते थे? दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली का शासक खिलजी। मलिक कफूर गया था, ठीक है। कितने क्वेश्चन हुए? ये जितने जो स्पीड से कराए हैं ना, 10 मिनट में ये क्वेश्चन कराने थे। रिवीजन कर जल्दी से। क्लास समाप्त। जय हिंद साथियों।